नमस्कार जोहार, मैं हिमांशु कुमार आपका IGTV इंद्रधनुष में स्वागत करता हूं। अभी मैं मौजूद हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रांगण में। इस विश्वविद्यालय में 1 जून से 7 जून तक पर्यावरण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस बीच कई कार्यक्रम को कवर किए गए। तो आज इसका समापन है, तो आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्यावरण सप्ताह में क्या क्या कार्यक्रम हुए और उनकी क्या राय है कार्यक्रम को लेकर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर। 1 जून से 7 जून पूरा सप्ताह पर्यावरण दिवस के रूप में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग से संपन्न किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने ये प्रयास किया कि एक पर्यावरण को बचाने और प्रदूषित दूषित होने से बचाने के लिए जनता को हम इसमें सहभागी बनाएं, जनता को जोड़ें, क्योंकि जनता को जोड़ना बहुत आवश्यक है। केवल सरकार की नीति से ही पर्यावरण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, हम ऐसे समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पर्यावरण की सुरक्षा करना अभी के समय में अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि आप देखें, आप रांची झारखंड को भी देखें तो जो स्थिति वेदर की रही है वो नहीं है। आज देखें कितनी गर्मी है, टेम्परेचर 41-42 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। जब हम लोग नया लेक्चरर यहाँ बने थे तो जब गर्मी होती थी दिन में तो शाम में बारिश भी हो जाती थी। लेकिन अभी सबका कारण है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट प्रति वर्ष पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है। जो टेम्परेचर 1970 के दशक में एवरेज टेम्परेचर जो पृथ्वी का था 13.9 बढ़ करके 14.8 आज हो गया है। तो आप सोचें कि हम लोग 45 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है तो असह्य हो जाता है। तो इस तरह से धरती रहने लायक नहीं रहेगी। तो कई तरह की इसमें बातें हैं। पानी को बचाना है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे हैं उसका एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन हम लोग अच्छे ढंग से करें, और जितनी ज़रूरत हमारी है उतनी ही हम नेचुरल रिसोर्सेस का खर्च करें। डिबेट कंपटीशन में हम लोगों को टॉपिक दिया गया था कि पुअर कंट्रीज़ ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं देखता हूँ कि ये सच नहीं है कि पुअर कंट्रीज़ पे ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, वो पोल्यूशन ऑलरेडी कर चुकी हैं, पर अब जब पुअर कंट्रीज़ के डेवलप करने की टाइम आती है तो लोग सारे ब्लेम उस पर डाल देते हैं और इनकी डेवलपमेंट को रोक देते हैं। तो मेरा पॉइंट इसी पे था कि पुअर कंट्रीज़ पे ब्लेम ना डाला जाए, डेवलप्ड कंट्रीज़ को ब्लेम करना चाहिए एक्चुअली में पोल्यूशन के लिए। इसी पे हमारा डिबेट था, तो मेरा अगेंस्ट था इस मोशन के टॉपिक, तो उसमें मैंने 3rd प्राइज़ लाया। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं था। इस कार्य को सफल बनाने के लिए मेरे मास कॉम विभाग के मास्टर्स के विभाग के छात्रों की सबसे ज़्यादा उपस्थिति रही। सारा दिन वो लोग रहे, मैं तो बस अरेंज करके उनको दे रहा था। सारा काम उन लोगों ने किया। एक तरह से कहूँ तो इस सर्टिफिकेट का असली मायने में हकदार मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स विभाग के हैं। उन्होंने दिन रात रह के काफ़ी मेहनत किया, आर्टिकल लिखा, फ़ोटोज सेलेक्ट किया। इनफैक्ट मेरे बता रहा हूँ PRO के लिए सारा कुछ काम वही किया, हमारे मास्टर्स विभाग के छात्रों ने किया। मुझे काफ़ी खुशी हुई, इतना अच्छा काम किया छात्रों ने। इनफैक्ट आप जब इसकी फिल्म एक बन के आएगी तो उसमें भी हमारे छात्रों का मेहनत आप देख सकते हैं। तो ये कहना गलत हो कि मैंने अकेले किया, मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम थी। पूरे करीब मास्टर्स के करीब 7-8 बच्चे जो लगे हुए थे, छुट्टी होने के बावजूद मेरे एक फ़ोन कॉल पे वो लोग उठ के आ जा रहे थे। इनफैक्ट आज के दिन भी, लास्ट क्लोजिंग दिन भी 7-8 लोग आए, उन लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, कवर किया। तो असल मायने में इसके हकदार वही हैं, मैं तो बस एक स्रोत था। रांची में तो विकास हो रहा है, फ्लाईओवर हर जगह बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, उस विकास के लिए हम क्या दे रहे हैं? सैकड़ों पेड़, सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों पेड़, जिसके कारण आपको रांची के टेम्परेचर में पता चलेगा। और ये केवल अकेले रांची की स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं पूरे विश्व में क्या स्थिति होगी। तो सर्वप्रथम हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। अपने अपने एंड से अगर करेंगे शुरुआत तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। I got 3rd rank in essay competition, and I'm from Political Science Honours, and myself Shruti Kumari, and I would like to thank all my teachers and my colleagues who helped me in this competition. Thank you. तो ये जो प्रोग्राम हुआ इसको किस रूप में देखती हैं आप? आई थिंक ये एक प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि लोगों को अवेयर करने के लिए था, ना कि सिर्फ अवेयर करने के लिए, बल्कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि इस प्रोग्राम में आने के बाद
बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते थे, तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम वो लोग अवेयर हुए हैं। तो सीखने और समझने को काफ़ी कुछ मिला। यस यस। चलो, लोग संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन वाकई में वो संरक्षण अब खुद से प्रयास करते हैं, क्या लगता है? अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत सारे लोग वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। बट अगर जो लोग के पास अगर रिसोर्सेज है, वो उन लोगों को अगर दें, प्रदान करें और उन लोगों को हेल्प करें, उनको बताएं कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो मे बी हम लोग ग्राउंड लेवल पे हर लोगों को ये बता सके कि हमारा इन्वायरमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, और तब शायद जा कर के लोग इस सारी चीज़ों को कर पाएंगे। दरअसल ऐसा है कि हमने एक नाटक जो कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिए बना था, मैसेज को लेते हुए। दरअसल वो नाटक पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा कथन सालवन के अंतिम साल की, ये नाटक था, उनकी कविता से ली गई थी। ये नाटक रूपांतरित किया गया था। एक संस्था थी रंग दर्पण संस्था, उसने इसको नाटक रूपांतरित किया था और उसको मेरा नाम विनय भरत हुआ और सौरभ मुखर्जी ने को असिस्ट किया। हम लोगों ने मिलकर उस डायरेक्शन को, प्रोडक्शन हाउसेस में सारी टीम यहाँ पर है, और उस नाटक से हमने ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की थी कि कैसे जो उस एक इमेजिनेशन किया था कि जो अगर आखिरी साल उस धरती पर साल बने साल का जो पेड़ है, जो झारखंड की पहचान भी है, उसकी पीड़ा क्या है, उसकी वेदना क्या है, और इसको ख़त्म होने में, ये जंगल जो झारखंड में पहले 33% 27% तक था, ऐसे 33% आइडियल वेजिटेशन माना जाता है। अब वो जा कर के आंकड़ा झारखंड का जो जंगल है, नाम ही है झारखंड, माने झाड़ और जंगलों का ये वन था, वो भी ख़त्म होकर के 17 और 16% पर आ गया है। तो जो अंधाधुंध विकास है, जो पुरखों की पहचान होती थी, पहाड़ होते थे कि भाई उफलना पहाड़ से बायां ले लीजिएगा, पहाड़ ही गायब हो गया। नदियों की पहचान थी, नदियाँ सूख गई हैं। कोयल की नदी की पहचान थी, कोयल में सिर्फ बालू के अलावा कुछ मिलता नहीं है। स्वर्णरेखा पहचान थी, जहाँ सोना निकलता तो वहाँ सिर्फ बालू है। और इस तरीके से दामोदर भी सूख गया। तो तीनों नदियाँ सूख गई, तीनों झरने हमारे जो हुंड्र प्रपात हैं, दशम फॉल हैं, जोना हैं, सब सूखते चले जा रहे हैं। तो उसको लेकर के जो एक मैसेज हमने देने की कोशिश की, और इसमें 3 लोगों का जो मेजर पॉलिटिशियंस और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो बिचौलिए हैं, इन तीनों का जो रोल है, जो मैसेज उनके लिए भेजा जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि कई ख़ास शहर के ख़ास जगह से जंगल गायब हो गया। आप बड़ी जानते ही होंगे किसके बारे में बात करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमने देने की कोशिश की, और जब तक युवा इसको लेकर के संजीदा नहीं होंगे, और जब तक जो असली जो झारखंड रहने वाले का जो झारखंडी जो अस्मिता है, वो पेड़ है, जंगल है, यहाँ की संस्कृति है, वो सब पेड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति है। अगर हम बाहर, झारखंड के बाहर के लोगों से, दिल्ली के बच्चों से पूछते हैं कि पेड़ क्या देता है, तो वो कहते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देता है। झारखंड के बच्चों से अगर हम पूछते हैं पेड़ क्या देता है, तो कहता है पेड़ भोजन देता है। इस चीज़ को पहुंचाने के लिए हम वहाँ पर ये मैसेज दिए, और शायद लोगों के दिल तक पहुँचा। सौरभ जी हमारे कर्मा सर हो गए, शुभांगी मैम हैं, श्वेता मैम हैं, इन सारे लोगों ने मिल करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नाटक का, तो उसकी ही चर्चा थी।